राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। ये मेरे छोटे से ठाकुर जी हैं जो सर्दियों में विश्राम धारा में ये सो रहे हैं, जिनको सुबह उठना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सुबह सुबह इनकी मंद मंद मुस्कान देखिए आप। इनको बहुत प्यार से जगाइए, बहुत भाव से जगाइए। और आज थोड़ा यहाँ पे ठंडा 2 दिन से ज़्यादा था, तो मैंने इनको स्नान नहीं करवाया था। आज धूप निकली है, ठंडी कम है, तो आज इनको स्नान करवाएंगे हम लोग। और इनको प्यार से जगाएंगे, थोड़ा गाना गा के, थोड़ा आराम से, जैसे नॉर्मली। ये नहीं तुरंत से उठा के फिर इनको स्नान करा देना है। अपने अपने भक्ति भाव के हिसाब से करना है। ये सारा फूल था, उसको हटा देंगे, मंदिर अच्छे से क्लीन कर लेंगे। फिर ये देखो, मेरी बांसुरी का ना यहाँ पे ये स्टोन था, वो टूट गया। और ये बांसुरी पता है वृंदावन से आया था, बट इसको फेविकॉल से चिपकाएंगे। और ये मैं यहाँ पे मैंने रात में उनका पोशाक निकाल के ठाकुर जी का रख दिया था पहनाने के लिए, पर रात में नहीं पहनाए थे, तो अभी इनको स्नान करा के और ये अभी पहनाएंगे फिर। और इनको उठाने के बाद, इनको स्नान कराने के बाद पूजा आरती करेंगे। और आज है शनिवार, तो फिर अगर धूप निकलेगी तो इनको ले चलेंगे छत पे। तो अब इनको स्नान करवाएंगे। और स्नान कराने के लिए हमेशा गुनगुना पानी का ही इस्तेमाल किया करिएगा, क्योंकि जैसे हम लोगों को ठंडी लगती है वैसा ही भाव रखना चाहिए। देखिए क्या है ना, भक्ति भाव पूजा पाठ में जब आप एकदम से करते रहोगे ना, तो करते करते भाव एक लगन उत्पन्न हो जाती है भगवान से। वो भाव कहाँ से आएगा आपको खुद ही नहीं एहसास होगा। वो जैसे जैसे आप इन लोगों की सेवा करिएगा ना, वैसे वैसे वो भक्ति भाव खुद से हम लोगों के हृदय में प्रकट होते चल जाता है। और फिर इनसे इतना ही लगन हो जाता है ना कि बस इनकी ही सेवा में लीन रहें। ऐसा करते रहने से ना खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। और इनको बहुत प्यार से, ऐसा जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा था कि लड्डू गोपाल लाते अपने घर में, फिर मेरा भी बहुत शौक होता था कि मैं भी अपने घर में ले आऊं, इनकी पूजा करूं। पर ऐसा ला के इनके घर में करते करते ना एक अजब सा लगन हो गया इनसे। जब तक ना करो ना तो भी अच्छा नहीं लगता है। और कहीं भी चले जाओ ना तो दिमाग में चलते रहता है कि आज मैंने भगवान का ये सेवा नहीं किया था, आज भगवान का ये सेवा करना मैं भूल गई। तो दिमाग में चलते रहता है, रिमाइंड होते रहता है। अच्छा लगता है ये। मतलब हम हाउस वाइफ का क्या है, घर में रहते हैं, सबके लिए सब कुछ करते हैं, पर जब इनके लिए कुछ और करो ना तो बहुत एक अंदर से ना बहुत अच्छी ऊर्जा, अच्छी सी शक्ति, मन को शांति मिलता है। दिन भर की थकान, लोगों के बात सुनना, ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मन को भी बहुत शांति मिलती है। लगता है कि हाँ, दुनिया में कोई तो है जो हम लोगों का अपना है, ऐसा भाव आता है। और इस भाव को बताने या करने के लिए मैंने पहली बार इस वीडियो को बनाया है। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी आप लोगों को, या फिर मेरी जो दिनचर्या है, मैं जैसे अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, उससे कोई आपत्ति हो या कोई दिक्कत हो कि हाँ ऐसे ऐसे भगवान के साथ कर रही है, तो मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। मतलब बहुत सारे जैसे साधु संत के हिसाब से मुझे जितना अपने से समझ में आता है, अच्छा ही करने की कोशिश करती हूँ कि भगवान को कुछ तकलीफ़ ना हो, कुछ भी ना हो। और ये जो पोशाक आप देख रहे हो, ये मैंने अपने हाथ से भगवान को लिए बनाया था, ताकि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो मैंने अब थोड़ा थोड़ा बनाने लगी हूँ जब से ये मेरे घर पे आए हैं। अब मेरा घर नहीं, अब तो ये इन्हीं का घर है। अब इनके घर में हम रहते हैं। और ये आप जो सिंहासन देख रहे हो ना, ये भी मैंने बनाया था जन्माष्टमी पे, पहली बार, बिना देखे, कुछ भी खुद के मन से ऐसे ऐसे करके, पर बहुत अच्छा बना था ये। और फिर मैंने इनको स्नान करा के इनको चंदन वंदन लगा दिया है। और ये पोशाक आप बताइएगा कैसा लग रहा है। ये कॉटन बेसिस पे है, क्योंकि ठंडी में ऐसे कॉटन कपड़ा पहना के फिर ऊपर से वो वुलन ड्रेस पहना हो तो बहुत अच्छा रहता है, गर्म करता है अंदर से। वो सब कुछ करने के बाद ये दिया बत्ती करेंगे, इनको धूप दीप करेंगे, इनका पूजा आरती करेंगे। फिर सब पूजा आरती करने के बाद इनको भोग लगाया, सब कुछ किया अच्छे से। और आज शनिवार था, इसलिए मैंने इनको काला वस्त्र पहनाया था। अपने ठाकुर जी को, शालिग्राम को भी स्नान ध्यान कर दिया। सभी मंदिर में देवी देवताओं को पूजा ध्यान, धूप दीप सभी काम हो गए हैं।
सभी लोग विराजमान हैं अपने अपने जगह पे। अब थोड़ा सा था इनको इत्र लगा दूँ ताकि ये दिन भर आनंदमय रहे। और आपको पता ही है हमारे ठाकुर जी को इत्र बहुत ही पसंद है, इनका प्रिय है। तो अब इनको तैयार करने के बाद भोग लगा देंगे, फिर थोड़ी देर के बाद आके फिर इनको और भी भोग लगा देंगे। इनके भोग में अभी हमारे यहाँ घुघरी बोलते हैं उसको, वो घुघरी बनाया है हरे मटर और आलू की, वो बिना लहसुन प्याज का होता है, तो वो भोग लगेगी। वो भोग लगाने के बाद देखिए यहाँ पे आरती पूजा हो गई है। अब हम यहाँ पे तुलसी दल डाल के इनको भोग लगा के इनको छोड़ दिए हैं। अब चलेंगे किचन में अपना काम करेंगे, लंच बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना है। वो सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर इनका भोग जो है, इनका भोग हम पहले ही बना के रख लिए हैं क्योंकि वो बिना लहसुन प्याज का है, तो वो पहले बनेगा। वो बना के फिर बाकी लोगों का बनाएंगे। वो सब कुछ करने के बाद फिर अपनी भी इसी भगवान के दिनचर्या में ही मैं अपना भी काम जो है वो कुछ कुछ कर रही हूँ। वो काम ये है कि मैं भगवान की सेवा के साथ साथ अपना वेट लॉस भी कर रही हूँ, जो मेरा करना बहुत ज़रूरी हो गया है। मेरी हेल्थ दिन पे दिन खराब ही रहती है। तो ये मैंने खाने में 2 रोटी और ये निमोना लिया था, यहाँ पे हरे मटर का बनता है, उसको पीस के बनाते हैं, यूपी का प्रसिद्ध है वो। और ये सब्जी लिया था और ये सलाद में मैंने गाजर, टमाटर, मूली सभी काट के लिया था। और ये देखिए कितनी अच्छी धूप निकली, मैंने आपको बताया था ना, बहुत अच्छी धूप निकल रही है 2 दिन से। यहाँ पे ठंडी थी तो आज बहुत अच्छी धूप निकली। और ये मुझे अपने खाना को ना धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में खाना है, स्लो ईटिंग करनी है धीरे धीरे, तो इससे हमारा वेट लॉस जो है वो जल्दी होगा। तो आज से इस प्रक्रिया को भी कर रहे हैं और भगवान का नाम लेके कर रहे हैं। पता नहीं भगवान मुझे कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे, कौन सा रास्ता दिखाएंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बस मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा और जो भी भूल चूक होगी उसके लिए क्षमा और राय ज़रूर दीजिएगा। तो आज मैंने बताया था आपको शनिवार है, तो यहाँ मैं समी के पेड़ में आ गई थी जल देने के लिए। समी के पेड़ में जल दिया, धूप दीप किया। और धूप दीप जो था वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो शाम में किया था। और ये शालिग्राम जी को जल देने के बाद समी जी में आ गई थी। मैं इनको दिन में भी दिया दिखाती हूँ, दिन में भी दिया लगाती हूँ और शाम में भी। तो इनको समी जी को जो है वो सरसों के तेल का दिया जलता है हर शनिवार को, वो आप लोग को शायद पता होगा। तो शनिवार के दिन इनको वो दिया जला दिया था। फिर यहाँ पे देखिए मैंने जो खाना था वो आपको रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो फिर उससे मैंने उसको रिकॉर्ड करके दिखाया कि मैं छोटा छोटा वाइट में खाई। और आज शनिवार था तो घर पे सुंदरकांड था, तो ये देखो सभी लोग बैठे हैं घर पे सुंदरकांड हो रहा है। तो हमारे ठाकुर जी है, ये हनुमान जी विराजमान है, ये सभी लोग बैठे हैं सुंदरकांड सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए